तो ही चैनल पर सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले गंगा नदी और जो सिंधु नदी है उसके बारे में आपको बता दिया है। नजदीक भविष्य में यूपीएससी, आईएएस और आरएएस के पेपर आएंगे, उसके लिए ये नदी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत मैं आपको ये नदी पढ़ाने जा रहा हूँ। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चौथे नंबर की जल ढोने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र, और भारत में से गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी है। 2900 किलोमीटर लंबी है। इस नदी को पहले मैं बोर्ड पर समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी विशेषताएं बताऊंगा, तो आप जुड़े रहेंगे। और उसके बाद में आप कोई भी प्रश्न, जब यह नदी कंप्लीट हो जाएगी तो प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप दे पाओगे। तो जो सभी जने बैठे हुए हैं वो गौर से इस नदी के बारे में सुनिए और बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत के अंदर मानसरोवर पर्वत जो है हिंदुस्तान का, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के पास में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। माना जाता है कि कोई भी जो हिंदू है जब तक मानसरोवर झील में जाके नहा नहीं लेता है तब तक वो शुद्ध पवित्र हिंदू नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है लोगों की किंवदंती और धारणा के अनुसार। तो बहुत सारे लोग हर साल मानसरोवर झील जाते हैं। उस मानसरोवर झील के पास में चीमा युगतुंग ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब एक जो बर्फ का चट्टान है, और वहीं से चीमा युगतुंग से एक नदी निकलती है जिसको स्थानीय भाषा में सांगपो कहते हैं, और विश्व में और भूगोल में ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये देखिए सांगपो, चीमा युगतुंग। तो याद कैसे रखोगे? ब्रह्मा जी चिमनी के धुएं से तंग हो गए। और ब्रह्मा जी से ब्रह्मपुत्र, चीमा युगतुंग, तुंग का मतलब तंग हो गए। और नदी का नाम क्या है? सांगपो। कौन सी नदी है? जिसको तिब्बत के अंदर सांगपो नदी कहते हैं। ये यहाँ पर तिब्बत में बहती हुई और कहां पर पहुंच जाती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये पहुंच जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और पहुंचने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। कौन सा है? यांगयाप दर्रा। और जो यांगयाप दर्रा है वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको पता होगा दिहांग दर्रा है। दिहांग दर्रे के बगल में ही यांगयाप दर्रा है, और वहां से घूमती हुई ये जो नदी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई और फिर कहां पर जाती है? असम के अंदर। ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा असम राज्य में से गुजरती है। कहां से गुजरती है? असम राज्य में से गुजरती है। और असम राज्य में से गुजरने के बाद बांग्लादेश जाती है, और कहां पे? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, उसमें जाके गिर जाती है। ये भारत के अंदर जो मुख्य है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में से गुजरती है। किसमें से? अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में से गुजरती है, और 3 देशों में से गुजरती है। सबसे पहले चीन, चीन के अंदर तिब्बत है, उसके बाद में दूसरा कौन सा है? भारत है, और तीसरा कौन सा है? बांग्लादेश। 3 देशों में से गुजरने वाली नदी है। कितनी? 3 देशों में से। और इस नदी के बारे में देखिए, सबसे पहले बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां इसके अंदर आकर गिरती है उसके बारे में देखिए। जैसे ही भारत के अंदर यांगयाप दर्रे से प्रवेश करेगी तो सबसे पहले दिहांग नदी आती है। और दिहांग नदी कहां से आती है? अरुणाचल प्रदेश से आती है। इस साइड में म्यांमार है। ये जो लाल सीमा आपको दिखाई दे रही है, इसके बगल के अंदर म्यांमार देश है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले दिहांग नदी आती है, और दिहांग नदी आके इस नदी के अंदर गिर जाती है। वहां से ये नदी दिहांग नदी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? दिहांग नदी। दिहांग नदी। उसके बाद में दिबांग नदी आती है। दिबांग नदी आकर और यहीं से देखो अरुणाचल प्रदेश से, और फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आके किसमें गिर जाती है? ये इस नदी के अंदर गिर जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से ही दिबांग निकलती है। तीसरी नदी लोहित नदी, ये भी अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है, और इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश में ही आके गिर जाती है। चौथी नदी कौन सी? बूढ़ी दिहांग नदी। बूढ़ी दिहांग भी कहां से? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, और कहां पर जाकर गिरती है? ये असम है और अरुणाचल प्रदेश इनकी सीमा पर जाकर गिर जाती है यहाँ पर। उसके बाद में धनसिरी नदी आती है। उसके बारे में पहले इन 4 नदियों के बारे में बता दूं जो अरुणाचल प्रदेश से आती है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आकर किसमें गिर जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में गिर जाती है। यहाँ पर देखो दिहांग। अब याद कैसे रखोगे? एक आदमी का देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। और फिर उसके बाद में लोग उसको दबाने के लिए गए, दबाने से दिबांग। दबाने के लिए गए तो अचानक दबाने लगे उसको मिट्टी में, तो उसके लोही आ गया। लोही का मतलब खून। खून आ गया। वहां पर एक बुढ़ी औरत थी, वो बोली कि वापस निकालो, ये तो जिंदा लग रहा है।
और जैसे उसको वापस निकाला तो वो जिंदा था। बूढ़ी औरत को उसने धन प्रदान किया कि तुमने मेरी जान बचाई, तो उसको धन प्रदान किया। क्या प्रदान किया? धन प्रदान किया। देखो धन से आ गई। और उसके बाद में उस धन जब प्रदान किया और उसके बाद में धन मिलने के बाद आगे देखो यहाँ पर इसमें आगे जाके गिरती है बराक नदी। कौन सी नदी है? बराक नदी। उसके बाद में वो आदमी आगे जाके और बराक ओबामा बना। कौन बना? वो नदी बराक ओबामा जाके आगे जाके और बनता है। बराक ओबामा कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। यहाँ पर तो यहाँ पर ये बाई तरफ से आकर नदियां आकर गिर जाती है। वायदी में आवाज समझ में ना आए तो आप जो लिखा हुआ है उसको ध्यान रखना। कई बार इसका स्पीकर बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या चीज है? ध्यान नदी। कौन सा है? ध्यान नदी। एक आदमी जब ध्यान हो जाता है, दबाने के लिए गए तो लोही निकला, दबाने गए तो क्या निकला? लोही निकला। तो बुढ़ी औरत थी और बुढ़ी औरत ने बताया कि अभी तो जिंदा है। उसके बाद में उस आदमी ने बहुत धन दिया कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तो एक बार मर गया था लेकिन खून निकलने के बाद में आपने ये देखा। वो आदमी आगे चल के क्या बना? बराक ओबामा बना। क्या बना? ये बाई तरफ से आगे गिरने वाली नदियां हैं। क्या चीज है? और ये नदी ऐसी गिरती है। अब मैं दाहिनी तरफ की नदियां बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पहले सबसे पहले जो नदी आ रही है वो सुबनसेरी आ रही है। जो सुबनसेरी आ रही है वो कहां से आ रही है? तिब्बत से। तिब्बत का मतलब चीन से। 442 किलोमीटर। ये मैंने लिख दिया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ये साथ साथ में जो ये नदी है उसके दाहिने तरफ से आकर गिरती है सुबनसेरी नदी। 442 किलोमीटर लंबी नदी है। तिब्बत से बहने के बाद ये नदी आती है और इसके अंदर आके गिर जाती है। कहां पर आके गिरती है? ये लाल सीमा बनी हुई है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आके गिरती है। उसके बाद में कामेंग नदी आकर गिरती है। ये भी कहां से आती है? तिब्बत से आती है। वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर आके और इसके अंदर मिल जाती है। किसमें मिलती है? मैं माफी चाहूंगा, इसमें असम में आके मिलती है। क्योंकि सुबनसेरी भी और कामेंग दोनों ही, ये मैंने लाल रेखा बनाई है, इससे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और इसके नीचे जो है वो असम है। असम में ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। उसके बाद में मानस नदी है। ये भूटान से आती है, भूटान और तिब्बत की सीमा से आती है। और वो नदी भी कहां पर आके? इसी के अंदर आके यहाँ पर असम में आके इसमें गिर जाती है। फिर उसके बाद में संकोच नदी है, वो भी आती है भूटान और तिब्बत की सीमा से, और वो किसमें आके गिर जाती है? असम में। याद रखो अरुणाचल प्रदेश और फिर असम, इन दो ही राज्यों के अंदर आकर गिर रही है। पहले कामेंग है, फिर मानस है, फिर संकोच है, फिर लद्दाख है और फिर जलडोक है। कौन सी है? जलडोक है। और फिर तीस्ता नदी है और फिर पद्मा नदी है। दाहिनी तरफ से ये नदियां आती है। इस साइड में जो पद्मा नदी है वो गंगा ही है। कौन सी? गंगा ही है। लेकिन हम सबसे पहले अपने याद करते हैं। सबसे पहले सुबनसेरी। मैं आपको बता दूं, सुबन को बना लेना है साबन। क्या बना लेना है? साबन। एक दिन की बात है, मैं साबुन बेचने के लिए गया। क्या किया? साबुन बेचने के लिए गया। और साबुन बेचने के बाद में जब मैं घर पे वापस आया, जब मैं घर पर वापस आया तो मेरे घर वालों ने बोला, तेरे पूरा काम खत्म करके आया है क्या? मैंने कहा जी। बोला कि ठीक है, अब एक काम करना, हमारे मन में एक बात चल रही है। घर वाले बोले साबुन जब मैं बेच के आया तो घर वाले बोले कि सारा काम खत्म करके आया है क्या? मैंने कहा जी। बोला हमारे मन में एक संकोच है। क्या संकोच है? तो साबुन बेचता घूम रहा है तो तेरी पर्सनालिटी डाउन होती है। क्या डाउन होती है? पर्सनालिटी डाउन होती है। और पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए कोई और काम कर ले। क्या कर ले? कोई भी, हमें संकोच होता है तेरी पर्सनालिटी डाउन ना हो, इसीलिए कोई और काम कर ले। मैंने कहा क्या काम करूं? बोला एक काम कर, अरे डाक तो डाक बांटने के लिए जाया कर। मैंने कहा डाक बांटने तो वो ज्यादा बेइज्जती होगी। बोला नहीं, एक होता सीधी डाक और एक होता जल डाक। कौन सा होता है? जल डाक। जल के डाक का कोई देखेगा भी नहीं, जल के अंदर किस्ती में बैठ के जाना। मैंने कहा वेरी गुड। बोला ठीक है। तो उसके बाद में मैंने उनकी बात की सराहना की और उन्होंने बेचारों ने मेरे को ऊंचे पद पर बिठाया। क्या बिठाया? मेरे को ऊंचे पद पर बिठाया। ये कहां की नदियां हैं? दाहिने तरफ की। दाहिना कौन सा है? दाहिना हाथ। वहां पर सबसे जो बड़ी नदी आकर गिरती है वो कौन सी है? सुबनसेरी आकर गिरती है। याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ब्रह्मपुत्र शब्द लिखा है, यहाँ पर देखो यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद में ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये असम है पूरा।
असम में सबसे ज्यादा नदी आकर गिरती है और ये नदी असम में सबसे ज्यादा बहती है। असम में ये नदी ऐसे दो धारा में बट जाती है ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा एक क्या बनाती है, नदी द्वीप बनाती है। क्या बनाती है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। कहाँ पे बनाती है? असम में। असम के अंदर। एक बात, उसके बाद में ये नदी यहाँ पर जाती है और उसके बाद में जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या कहलाती है? जमुना। क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। और जैसे ही इसके अंदर बराक नदी आकर गिर जाती है यहाँ पर, उसके बाद में मेघना कहलाती है। ये असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर तिब्बत में क्या कहलाती है? सांगपो नदी। कितनी, कौन सी? सांगपो। ये नदी 2900 किलोमीटर लंबी है, भारत में से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। 2901, कईयों में 102 लिखा होता है, कईयों में 2905 लिखा होता है, लेकिन 2901 किलोमीटर बहती है। दूसरी जो बड़ी नदी है भारत की वो है सिंधु। कौन सी है? 2880 किलोमीटर। तीसरी बड़ी नदी है गंगा, जो 2525 किलोमीटर बहती है। तो ये सबसे बड़ी नदी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत का दूसरा बड़ा जो जल मार्ग है, पहला जो जल मार्ग है वो गंगा के अंदर है, इलाहाबाद से लेके हुबली तक जो भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग है। दूसरा बड़ा जो जल मार्ग है वो किसमें है? इसी के अंदर ही है, भारत के अंदर, असम के धुबरी से लेके अरुणाचल प्रदेश के सदिया भी है। अरुणाचल प्रदेश का जो सदिया है यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश का सदिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके बीच के अंदर 1988 के अंदर जल मार्ग बना था। भारत का दूसरा बड़ा जल मार्ग है। कहां से है? सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी के बीच के अंदर है। ये भारत का दूसरा बड़ा जलमार्ग है। 891 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 891 किलोमीटर लंबा है ये। उसके बाद में आपको बता दूं, इसकी जो चौड़ाई है वो अरुणाचल जो असम है उसमें बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, और वहां पर इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर। इसीलिए इसको समुद्र नदी से भी संबोधित करते हैं, समुद्र के समान है। इसकी आवाज बहुत ज्यादा कलकल के समान बहुत ज्यादा ये गूंजती है, इसीलिए इसको स्थानीय भाषा में भुल्लरबुथर नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुल्लरबुथर नदी भी कहते हैं इसको स्थानीय भाषा में। इसकी आवाज ज्यादा कलकल होने के कारण घाटियों में से ये गुजरती है। तो आपको मोटी मोटी बात बताई। इसके अलावा इसके अंदर इसके किनारे के ऊपर कई शहर भी बने हुए हैं जिनके बारे में जिक्र करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भी इसके किनारे पर शहर है, असम में भी गुवाहाटी, असम में इसका मुख्य शहर है। तो कैसे याद रखोगे? गुवाहाटी इसके किनारे पर शहर है। और कौन सा है? गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ कौन सा है? डिब्रूगढ़ कहां पर है? डिब्रूगढ़ कहां है? असम में। और गुवाहाटी कहां पर है? असम में। कैसे याद रखोगे? एक तेजपुर भी है। कौन सा है? तेजपुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिखोवा घाट। कौन सा है? सिखोवा घाट। कैसे याद रखोगे? देखो, जो सिखों के घर में, सिखों से सिखोवा घाट, सिखों के घर में लोग डब्बे भर भर के गोवा उठाते हैं। गोवा को मतलब गोबर उठाते हैं, जो बहुत अपने आप को तेज समझते हैं, क्योंकि सिखों के घर में बड़े पशु होते हैं तो गोबर उठाते रहते हैं। ये इसके किनारे पर शहर है। क्या है? इसके किनारे पर शहर है। इसकी साइड नदियां बताई। अब मैं थोड़ी सी इसकी विशेषता बता दूं। लंबाई के आधार पे देखो, इसकी विशेषता इधर लिख दी ताकि आपको देखने में सरल हो। लंबाई के आधार पर यह भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा, जल मात्रा ढोने में ये विश्व की चौथी नदी है। इसे ज्यादा भी 3 नदियां और है, ये चौथी बड़ी नदी है। गंगा के साथ मिलकर के संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा है? माजुली। ये असम के अंदर है। कहां पर है ये? असम के अंदर है। इसको 2004 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। किसमें? 2004। वेरी इंपॉर्टेंट है। 2004 के अंदर विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया था। इसके बाद में इसकी जो लंबाई कुल 2901 किलोमीटर के लगभग, तो चीन के अंदर ये 1625 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी है? चीन में 1625 बहती है। उसके बाद में 360 बांग्लादेश में बहती है, 916 भारत में बहती है। भारत में कितनी बहती है? 916। असम में सबसे बड़ा मैदान बनाती है। कहां पर बनाती है ये नदी? असम में सबसे बड़ा मैदान बनाती है। इसे असम का शौक भी कहते हैं। जब बाढ़ आती है तो असम के अंदर बहुत सारे गांव वगैरह इसमें डूब जाते हैं।
स्थानीय भाषा में इसे बुर्लंबुथुर नदी भी कहते हैं, जिसका मतलब यानी कि कलकल करना, आवाज, बहुत ज्यादा पानी तेज क्योंकि ढलाव में गुजरती है ना, वहां पर इसके ऊपर एक जलमार्ग बनाया हुआ है। आवाज करने वाली नदी कहते हैं इसे, कलकल की आवाज करने वाली नदी कहते हैं। भारत का दूसरा जो जलमार्ग है 891 किलोमीटर लंबा, असम के धुबरी से सदिया अरुणाचल प्रदेश, इसको 1988 में घोषित किया था। कब किया था? 1988 के अंदर। उसके बाद में आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर मैंने दो और चीज लिखी है। यहाँ पर ये पुल लिखे हैं, ढोला सदिया पुल, इसका दूसरा नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या है? ब्रिज। ये नदी के ऊपर से सबसे लंबा, लगभग 9 किलोमीटर लंबा पुल है ये, लगभग, मोटा मोटा यदि हम बात करें तो। यहाँ पर ये देखो, आपको बता दिया, ये देखो यहाँ पर ये लोहित नदी के ऊपर है। ये भूपेन हजारिका ढोला सदिया किस नदी पे? लोहित। कहां से आती है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इस नदी के अंदर ब्रह्मपुत्र में गिर जाती है। इसके ऊपर ये पुल है भारत का। आपको बता दूं, लोहित का और नाम क्या है बताओ? खूनी नदी, क्योंकि लोही का मतलब भी खून होता है। लोही का मतलब भी क्या होता है? खून होता है। यहाँ पर जो स्थानीय जगह के अंदर यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है। क्या है? लाल मिट्टी। जैसे ये इस नदी जो है, लोहित नदी यहाँ से गुजरती है तो इसका रंग लाल हो जाता है, तो मिट्टी का रंग लाल है, तो इसके अंदर मिल जाते हैं कण इसके कारण से। तो ये लोही नाम से याद रख लेना, क्योंकि लोहित नदी के ऊपर है ये। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ, भूपेन हजारिका ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, ढोला सदिया ब्रिज भी कहते हैं। दूसरा है बोगीबिल। कौन सा है? बोगीबिल है, वो कहां पर है? बूढ़ी दिहांग और धनसिरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर है? बूढ़ी दिहांग और दूसरा धनसिरी के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बोगीबिल ब्रिज। कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज बना हुआ है। आपको पता होगा जो ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा जी का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मा जी का नाम सुना होगा, ब्रह्मा जी के नाम पर ये बना हुआ है। उसके बाद में ये बता दें कि सांगपो का मतलब क्या होता है? शुद्ध करने वाला। क्या चीज है? शुद्ध करने वाला। बड़ी यहाँ पर एक गहरी खाई में से बहती हुई ये नदी पूरी ढाल से यहाँ पर जाता है। अब आपको बता दूं, जो इसकी तीस्ता सहायक नदी है, जो कहां से निकलती है? सिक्किम से, वो इसके अंदर आकर गिरती है। आपको बता दूं, ये पहले नदी कभी सन 1983 से पहले ये पद्मा जो नदी है हमारी, गंगा नदी, इसमें आकर गिरती थी। पद्मा का ही नाम गंगा है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा है उसमें समझाया हुआ है कि गंगा ऐसे करके और ऐसे दो भागों में ये दुबली नदी है जो ऐसे चली जाती है। दूसरी कौन सी है? पद्मा नदी है। कौन सी है? पद्मा नदी है। इन दोनों के बारे में कि यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर भी एक बांध बना हुआ है जो गंगा के अंदर आपको देखना है। ठीक है। उसके बाद के अंदर ये नदी यहाँ पर जाती है। पहले ये यहाँ पर जाती थी इस पद्मा में जाके, लेकिन अब इसमें जाकर गिरने लग गई है। इसमें जाके गिरने लगी है, इसमें जाकर गिरने लग गई है। और गिरने के कारण इसकी धारा बदल गई है। इसकी धारा बदल गई है। हाँ जी। उसके बाद में ये पूरी नदी आपको समझ में आई होगी कहां से निकली है, घूमती है। बाराणसी नदी है। क्या है? बाराणसी नदी है। आपको इस हर चीजों को याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक खुश रहिए।